हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेके आ गया हूं आपके लिए। आज के इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछेंगे जाएंगे, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो में बने रहिए अंत तक कि आपको बहुत सारी जानकारी मिल सके। तो देखिए, पहला डायग्राम है आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर से, जो कि है वर्टिकल सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ, अ पैलिसेड सेल एंड अ स्टोमा। तो देखो, ऐसे मतलब डायग्राम जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें से आपको या तो लेबल करने के लिए पूछ लेगा, नहीं तो फिर एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लेगा, नहीं तो फिर आपका इससे क्वेश्चन पूछ देगा कि मतलब स्टोमेटा है तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होता है, गार्ड सेल किसे कहते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस किस से होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डायग्राम से बहुत ज़्यादा ध्यान देने होंगे। चलिए तब नेक्स्ट डायग्राम पे चलेंगे। ये देखिए, ये है आपका स्टोमेटा का डायग्राम, एक ओपन है और एक क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है, सारे लेबल्स जितने भी हैं सब आपको ध्यान रखने हैं। क्लोज क्यों होता है, ओपन क्यों होता है, इस पे आपका एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है, पिछले साल मैंने देखा है। मैंने बहुत सारे पेपर्स एनालाइज किए हैं और मैंने उसमें चीज़ों को पाया है कि इस टाइप के क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत सारा पूछे जाते हैं आपसे, और साथ ही साथ एमसीक्यू फॉर्म में भी बहुत मैंने देखा है, और लॉन्ग आंसर में तो पूछे ही जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये सब आपको बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना है। अब आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका ये सैलिवरी ग्लैंड्स है, ट्रैकिया है, लीवर है, गाल ब्लैडर है, पैंक्रियाटिक डक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम है ना, सब कुछ है यहाँ पे। तो यही है कि लेबल करने भी दे सकता है और इस पर क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पर पैंक्रियास से कौन से वो जूस निकलते हैं जिससे कि आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन कितने फीट का होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब जो यहाँ पर डायग्राम्स है इनको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। अब देखिए, ये आपका एक उस मतलब उसी का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब ये पार्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये वाले पार्ट, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ये वाले पार्ट का यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है इस जगह पे। ये भी आप अच्छे से तैयार करिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ये डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स है, अल्विलोआई है, ब्रोंकी, ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंग्स, नोज, ठीक है। लंग्स में आपका एल्वियोलाई में ही गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सब डायग्राम आप जरूर से जरूर यहाँ पर आप तैयार ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। ये देखिए, ये आप पूरा ये ब्रोंकिल जो इंटरकॉम है, ये पूरा उसका डायग्राम दिया हुआ है। तो ये सब डायग्राम आपको अच्छे से तैयार करने हैं। आप अच्छे से बुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए, टिक कर लीजिए और अच्छे से उसको तैयार करिए। फिर आता है, देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। अब होता है ना कि एसेंस ऑफ सैप आप सुने होंगे, जाइलम, फ्लोएम, ये सब आप सुने होंगे। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं इस डायग्राम में देखने को मिल पा रहा है। यहाँ देखिए, वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, एंडोस्मोसिस, जाइलम क्या करता है, फ्लोएम का फंक्शन क्या है, इस टाइप से चीज़ें यहाँ पे पूछ सकता है। मोटा मोटा आपको देखो लेबल करने के लिए मैक्सिमम टाइम पूछता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, हर एक चीज़ को अच्छे से आपको तैयार करना है। तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, ये तो देखो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये डायग्राम है हार्ट का। सबसे ज़्यादा तो इसमें इतने सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे कि मतलब पूछो ही मत, मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हार्ट के डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। लेफ्ट ऑरिकल कहाँ है, राइट ऑरिकल कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, कौन सा वाल्व किस में है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ठीक है, कौन सा रोटा है, कौन सा वेने कावा, कौन सा पल्मोनरी आर्टरी, कौन सा पल्मोनरी वेन, कौन सा सेमिनल वाल्व, कौन सा इंटरवेंट्रिकल सेप्टम के काम क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे बिना किसी कोई शक के, ठीक है। तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका। फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन में, आप देखते हो किडनी है आपका, किडनी में आपका फिर एड्रिनल ग्लैंड है। तो पूछ सकता है एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा जो आपका हार्मोन है वो सेक्रेट होता है। तो आप जानते हो कि एड्रिनलिन सेक्रेट होता है, जिसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सपेरिमेंट टाइप में बन सकते हैं। फिर आता है आपका ये नेफ्रॉन ऑफ अ किडनी, मतलब कि किडनी के अंदर आप देखते हो जो आपका नेफ्रॉन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। इसमें पूछ सकता है कि पीसीटी क्या होता है, डीसीटी क्या होता है, लूप ऑफ हेनले का काम क्या है, बाउमन्स कैप्सूल का काम क्या है।
तो कहीं ना कहीं ये डायग्राम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्रेन हार्ट के बाद आपका ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आता है आपका ये देखिए, अब इसमें दिया है कि कीमोट्रोपिज्म इन पोलन ग्रेन्स। अब देख पा रहे हो कीमोट्रोपिंग इन पोलन ग्रेन्स, ये भी आपका एक डायग्राम अच्छी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका मिमोसा पुडिका में मोमेंटम, जो मोमेंट है वो आप देख पा रहे हो। लीफ पार्ट्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, छूटने ना पाए। देखिए रूट और शूट, ये जियोट्रोपिज्म इन ग्राम सीडलिंग, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़िए, डायग्राम को अच्छे से समझिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका आता है हार्मोन्स वाला, कि कौन कौन से जगह पे आपके कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं, इन सब से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। उनका काम क्या है, ठीक है। जैसे टेस्टिस से आपका ये टेस्टोस्टेरोन निकलता है, फीमेल वाले में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलता है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। थायराइड से थायरोक्सिन निकलता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके बहुत सारे आपके हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। फिर आता है आप स्टूडेंट्स आपका रिफ्लेक्स आर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। मतलब पिछले 2-3 साल से ये लगातार पूछ रहा है, और हो सकता है कि इस बार भी पूछ सके, तो इसको भी आप बिल्कुल ना भूलिए। जितने भी जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर लेबल करने को दी हुई हैं, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये डायग्राम भी मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट डायग्राम पे चलेंगे। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम, सेजिटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सेरिब्रम कहाँ पर है, सेरिबेलम कहाँ पर है, मेडुला ऑब्लोंगाटा कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी बॉडी, हर एक चीज़ साथ में साथ इसका फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है आपका ह्यूमन ब्रेन का। नेक्स्ट पे चलेंगे। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर आ गया। अब देखो ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, ये रिफ्लेक्स सेक्शन, ये सब आप देख पा रहे हो, ये सब आपका जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से आपका रिफ्लेक्स आर्क हो गया, ह्यूमन ब्रेन हो गया, और न्यूरॉन से नर्व फाइबर हो गया। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में बन सकते हैं। अभी मैंने पहले ही बता रखा है, एमसीक्यू फॉर्म लेबल करने के लिए। और इससे कुछ कोई पार्ट उठा लेगा, बोलेगा इसका फंक्शन क्या है, जैसे डेंड्रॉन का फंक्शन क्या है, सिनेप्स का काम क्या है, दो सिनेप्स के बीच में क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फिर आता है अब जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है, या हाँ ये देखिए, इसमें आता है जो आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसमें से ये डायग्राम है। तो उसमें देख पा रहे हो आप, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अलग टाइप्स के मोड होते हैं, रीजनरेशन, फिर आपका ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो उन कौन कौन ये शो करता है, कौन कौन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये शो करता है, वो आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि ये डायग्राम दे देगा, बोलेगा कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लेनेरिया कौन है, हाइड्रा कौन है, अमीबा कौन है, ठीक है। तो डायग्राम भी दे सकता है, लेबल करने के लिए भी दे सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। फिर देखो आपका ये आ जाता है मल्टीपल फिजन इन अमीबा, ये भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी है स्टूडेंट्स। फिर आता है आपका बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, ठीक है। ये प्रोसेस आप ध्यान से रखिए, देखिएगा। अब आता है यहाँ पर एक बीन सीड का स्ट्रक्चर। अब देखो बीन सीड में स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, हाइपोकॉटिल को क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, एपीकॉटिल क्या होता है, कॉटिलिडन क्या होता है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान से देखने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। फिर आता है आपका स्टूडेंट्स जो आपका ये पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन चैप्टर से आपको ये सब डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन जो होता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उससे आपका यहाँ पर ये जो है आपका ओवेरी, इससे चीज़ें आपको बहुत पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या होता है, स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, पोलन ग्रेन अगर चिपक रहा है तो वहाँ कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से एग बन रहा है, क्या हो रहा है, सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ज़रूर देखिएगा, ओवेरी शोइंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये देखिए, ये आपका आता है, ये देखो स्टूडेंट्स, अब ये है आपका मेल गैमेट, कैसे ये फॉर्म हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, पोलन ट्यूब, ये मेल गैमेट, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और फिर ये देखो, ये है कर्ड ओव्यूल इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये ओव्यूल जो होता है, इसको क्या क्या है, ये इसके नेम्स हैं, न्यूक्लियस, एग, अपैरेटस, हीलियम,
हीलियम हीलियम फिर एम्ब्रोयो सैक, एंटीपोडल्स, ये सब आपको ध्यान से पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। फिर आता है पॉलिनेशन में। अब पॉलिनेशन में आपको होता है पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या, लेबल क्या हो रहा है, एंथर काम क्या है, स्टिग्मा काम क्या है, ये सब आपको ध्यान से पढ़ने हैं। हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जितने मैं डायग्राम आपको बता रहा हूँ वो साथ में उसको ध्यान रख के हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करना है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए और ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट डायग्राम पे चलेंगे स्टूडेंट्स, जो कि है आपका पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर वर्टिकल सेक्शन में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मैंने बहुत बार क्वेश्चंस देखा है प्रीवियस ईयर में। तो ये भी पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। फिर आता है आपका ये देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि रूट्स में हो रहा है, ठीक है, दलिया रूट में भी हो रहा है आपका। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से किस किस जगह पे क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये है। फिर आप देख पा रहे हो कि एरियल सूट अराइजिंग फ्रॉम द बर्ड्स इन द रीजन ऑफ नोट्स और आईज इन पोटैटो स्टीम टबर, फिर अ रनर ऑफ ग्रास, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी डायग्राम आ सकता है। इसलिए मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स छांट के लाए हैं, जो कि अगर आप उसको पढ़ते हो तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट डायग्राम पे चलेंगे। ये देखिए ब्रायोफाइलम लीफ में कैसे हो रहा है, कौन सा बर्ड है, एडवेंटियस बर्ड है, ठीक है, कौन सा शो कर रहा है, कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल की सेक्सुअल है, ये सब आपसे इससे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे स्टूडेंट्स। आप देखो अब आता है रिप्रोडक्शन इन मेल। तो रिप्रोडक्शन इन मेल फीमेल जो कि आपका रिप्रोडक्शन एनिमल में आता है, वो रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है, बर्थ कंट्रोल कैसे होता है, वासेक्टोमी क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको ध्यान से रखना है, जानना है, ठीक है। अब देखो ये है मैकेनिज्म ऑफ ओव्यूलेशन, कैसे ओव्यूलेशन होता है, कैसे जो आपका जाइगोट है, एम्ब्रॉय है, वो जाके प्लासेंटा पर लगता है, कैसे जो आपका चिल्ड्रन है वो 280 दिन में बढ़ता है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जितने भी यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, लेवल हुआ है, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर रिप्रोडक्शन से पूछोगे तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये हो गया, और आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव, दोनों ही आपको ध्यान से पढ़ना है। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, यूट्रस, लेबल अच्छे से जान, जो भी आपको लेबलिंग याद दिया हुआ है बहुत अच्छे से याद करना है, पढ़ना है। इसमें भी आप देख पा रहे हो पेनिस है, टेस्टिस है, एपिडर्मिस है, यूरेथ्रा है, फिर यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ इसको आपको जो डिफरेंट पार्ट्स यहाँ दिखाए गए हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, वो सब भी आपको ध्यान में रखने हैं। कहीं ना कहीं ये एक तरह से मैं समझ लो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग आंसर में आता है उन सब टाइप के लिए क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये चीज़ें देखनी है। फिर आता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, कैसे कैसे होता है, कब डॉटर होगा, कब सन होगा, एक्स वाई क्रोमोजोन किस में होता है, वाई वाई एक्स एक्स क्रोमोजोन किस में होता है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये चीज़ें आपको पता है किस चैप्टर में आ रही हैं, हेरिडिटी चैप्टर में। आप जानते हो हेरिडिटी चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सेक्स डिटर्मिनेशन अच्छे से पढ़ना है। यहाँ देख पा रहे हो आप, ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाया गया है। ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है, हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है कि F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है, ठीक है, फर्स्ट फाइनल जनरेशन, सेकंड फाइनल जनरेशन, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देखो ये है आपका क्या, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइड्स ओवर 2 जनरेशन, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, डायग्राम अच्छे से पढ़ना है इसको भी। फिर देखो ये आता है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ये आपको बहुत ध्यान से रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये डायग्राम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इवन आपके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है स्टूडेंट्स, तो इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका कि ये पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया इन्होंने, क्या इसमें ऐसा एडवांटेज था जिससे कि इन्होंने पी प्लांट चूज़ किया, तो ये सब चीज़ें इस डायग्राम से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, जो कि पाइसम सेटाइवम होता है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अब देखिए फिर आता है आपका ये डाईहाइब्रिड क्रॉस, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है।
फिर ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, फीमेल के होने के चांसेस कितने हैं, मेल होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, ये सब आपको बहुत ध्यान से देखना है। फिर आता है सबसे लास्ट चैप्टर और इन्वायरमेंट वाला, जो कि ग्लोबल वार्मिंग वाला है। तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, मतलब ये फोटो दिखा के आपको केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, कैसे रोक सकते हैं इसको, ठीक है, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, तो ये सब चीज़ इसमें से पूछ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब देखिए, इसी चैप्टर में आपका एक आता है फूड चेन और फूड वेब। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा सवाल, देखो जितने भी जानवर हैं उनको खड़ा कर देगा, मतलब सॉरी खड़ा नहीं कर देगा, मतलब कि वहाँ पर ऐसे प्लेस कर देगा। ऊपर से अब जो इनके नाम है उनकी जगह पे खाली बॉक्स रख देगा और एमसीक्यू में डाल देगा कि बताओ इस जगह पे कौन है ये, ठीक है। या फिर 1 2 3 4 जो भी यहाँ पर नंबर दिया है उस पे कौन कौन से लेवल हैं, कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन सा ये लेवल है, तो ये सब पूछ सकता है। तो ये सब आपको पॉसिबल फूड चेन्स जो हैं उसको ध्यान रखने में होंगे। फिर आपका ये भी देखिए है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर कौन है, क्वार्टरनी और टॉप कंज्यूमर कौन है, ठीक है। तो ये सब आपको डायग्राम दे देगा, पूछेगा कि ये एरो दे देगा, बताएगा कौन क्या है, बताओ प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, और ये आपका भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि आपका लास्ट चैप्टर से है, वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि बताओ यहाँ पर 10% लॉ कौन दिया है, 10% लॉ होता क्या है, 10% एनर्जी जो कि हर एक लेवल बढ़ने पे वो खर्च होती है, सबसे टॉप पे कौन रहता है, सबसे नीचे कौन रहता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, टॉप की होती है कि डाउन की होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं जो कि आपके बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या चाहे वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे वो आपका ये लॉन्ग आंसर बेस्ड हो, वो सारे मैंने बताए हैं। इन सारे डायग्राम्स को आप बुक पे मार्क करिए और बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए, लेबल करिए, ध्यान से प्रैक्टिस करिए। आपके कहीं ना कहीं बुक के पीछे जो एक्सरसाइजेज होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी स्टूडेंट्स। और मैंने भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, अगला वीडियो किस टॉपिक में आपको चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर कुछ जल्दी से जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब करिए, और अब वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से दूसरे को शेयर करिए जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक यू, ध्यान रखिए अपना स्टूडेंट्स।